दिल्ली नगर निगम के 5000 एमटीएस कर्मचारी 29 सितंबर से हड़ताल पर जा रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम की तरफ से उनकी सालों से लंबित मांगों को नहीं सुना जा रहा है। हमें डीबीसी कर्मचारी से एमटीएस बने हुए भी 2 साल हो चुके हैं। इन मांगों पर विचार करने के लिए 11 सितंबर को स्थायी समिति की अध्यक्षता सत्तर शर्मा के साथ बैठक की गई थी। उस बैठक को बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया गया। यूनियन का कहना है कि एमटीएस कर्मचारी दिन रात कोरोना काल से लेकर के बाढ़ के समय डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए दवाई का छिड़काव करने से लेकर के तमाम तरह के कामों में हर समय बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। सिर्फ 252 कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। दिल्ली में जहां एक तरफ त्योहार चल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली वालों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह क्या है? एमटीएस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ बहुत सारे एमटीएस कर्मचारी मौजूद हैं और ये वो कर्मचारी हैं जो जल जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, उनके लार्वा घर घर जाकर चेक करती है। अगर ऐसे में अगर ये लोग हड़ताल पर चले आते हैं तो दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि ये सीजन जो होता है सबसे ज़्यादा बीमारियों का आता है। वजह क्या है हड़ताल की, हम बात करते हैं इनसे। सर ये बताइए कि आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, वजह क्या है हड़ताल पर जाने की? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि दिल्ली की जनता आज हमें भी समझे कि हम भी दिल्ली की जनता है। आज 30 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली निगम प्रशासन में, 30 साल से हमारी सुनी नहीं जा रही है। आज हमने 20 साल तो हमने बिना कुछ मांगे ही काम किया ना, लेकिन निगम प्रशासन ने खुद से अपने आप से कभी कुछ देने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज निगम प्रशासन से हमने पिछले 6 साल से मांग करने की कोशिश की कि हमें औरों के बराबर सैलरी दी जाए, औरों के बराबर बेसिक पे और वेरिएबल डी दिया जाए। लेकिन जो औरों को दिया जा रहा है तो हमें भी तो दिया जाना चाहिए। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरों को दे रहे हैं तो उस निगम के कर्मचारी को उसको भी हक बनता है जो 30 साल से आपके पास अपने पूरे तरीके से हर पूरा जी जान लगा के पूरे बीमारियों को रोकथाम में लगा के अपने आप को पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन उस कर्मचारी के लिए आज भी उसके सोचा नहीं जाता। 4 मीटिंग कर ली जाती हैं, उसके बाद भी कर्मचारी के विषय में आपने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा जिससे उसका जीवन का सुधार हो सके। बीमारी, हमारे कर्मचारी बहुत सारे एक्सपायर हो गए, हमारे कर्मचारी बीमार हो गए, बहुत सारे पैरालाइज हो गए, कहीं दिमाग से मेरे को मुझे खुद पैरालाइज हुआ काम करते हुए। हमें इसके बदले में कुछ मिला? 30 साल हमने दिल्ली की जनता की सेवा करी, हमने निगम के लिए काम करा, लेकिन हमें इतनी भी सैलरी नहीं मिलती जब बच्चों की शिक्षा दे पाए, बच्चों को पालन पोषण कर पाए, 2 टाइम की रोटी दे पाए, नहीं हो पा रहा। जी, हड़ताल से हम अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं। हड़ताल पे हमें इतना ज्यादा मजबूर कर दिया गया है। आप भी जानते हैं 30 साल पुराने कर्मचारी हैं हम, और 30 साल बाद अभी 30,000 तक भी सैलरी हमारी नहीं है। मिनिमम जो एक मजदूर को दिया जाता है डेली वेज, उस पे अभी भी हम काम करने को मजबूर हैं। तो कब तक हड़ताल अब जारी रहेगी आप लोग? 29 तारीख से सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर हम हड़ताल पे जा रहे हैं, और ये अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम वहीं पर डटे रहेंगे। ग्रेड 1 की हमें सैलरी मिलेगी, उसमें हमें डीए वगैरह मिलेंगे, और कुछ और भी मांगे उसमें मांगे। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और इसलिए आप लोग वो पूरे नहीं हुए। उसके लिए हमने बार-बार मीटिंग्स भी की हैं, बार-बार रिक्वेस्ट किए हैं, पत्राचार किए हैं, पर उन चीजों को मांग नहीं रहे, वो मान ही नहीं रहे। हम जब भर्ती हुए थे केवल डीबीसी डोमेस्टिक ब्रीडिंग साइकिल भर्ती हुए थे, लेकिन निगम के अधिकारियों के आदेश अनुसार हमने हाउ टैक्स में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, कोरोना काल में विभिन्न प्रकार के हमने काम करे, लेकिन अधिकारियों ने हमारी आज तक भरपेट भोजन लायक वेतन नहीं दिया। हम अपने वेतन की मांग को लेते हुए अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए हम अपने अधिकारों को लेकर हम 29 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे समय में जब त्योहार चल रहे हैं और ऐसे समय में जब दिल्ली में सबसे ज्यादा जल जनित बीमारियां फैलती हैं, उस समय ये हड़ताल पर इनका जाना कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा सकता है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।